बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक नटखट लड़का राजू। राजू को रोमांच और खजानों की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताब में एक पुराना और जला हुआ नक्शा मिला। नक्शे के पीछे लिखा था, जो इस रास्ते को समझेगा वह पाएगा दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। राजू ने तय किया, मैं इस खजाने को भून कर ही रहूंगा। सफर की शुरुआत राजू चल पड़ा नक्शा लेकर। रास्ते में उसे मिले बोलने वाला तोता जो कहता है, सही रास्ता दिल से देख, झरनों वाला जंगल जहां हर पत्ता गाना गाता है, और फिर आया एक पत्थरों का पुल जो तभी खुलता है जब कोई सच्चा दिल वाला आए। राजू ने सबका सामना किया। जादू का दरवाजा। आखिर में वह पहुंचा एक गुफा में जहां एक जादुई दरवाजा था। दरवाजा बोला, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो लालच नहीं ज्ञान चाहता हो। राजू ने कहा, मैं खजाना नहीं, दादाजी की कहानी को सच करना चाहता हूँ। असली खजाना अंदर था, किताबों से भरा एक कमरा जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी और अनोखी कहानियां थी। राजू मुस्कुराया, सच्चा खजाना यही है, ज्ञान और कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक समोसे वाला था। नाम था भोला भैया। भोला भैया के समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन उनकी दुकान पर भीड़ कभी ज्यादा नहीं होती थी। एक दिन जब वो बहुत उदास बैठे थे, एक बूढ़ी औरत आई, सफेद बाल, झोला लिए हुए। वो बोली, तू नेक दिल है भोला, ये ले, ये है जादुई चटनी। इस चटनी को अपने समोसों के साथ देना, पर याद रहे कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। भोला भैया ने मुस्कुराकर चटनी रख ली। अगले दिन से कमाल हो गया। जिसने भी चटनी के साथ समोसा खाया, वो बोला, क्या बात है, इतना स्वाद कभी नहीं चखा। भोला भैया की दुकान पर भीड़ लगने लगी। हर कोई कह रहा था, चटनी का स्वाद ऐसा जैसे मुंह में त्योहार उतर आया हो। लेकिन एक दिन भोला भैया के पड़ोसी लालचू हलवाई ने चुपके से चटनी चुरा ली। उसने अपनी दुकान पर उसे इस्तेमाल किया, पर जैसे ही पहला ग्राहक आया, वो समोसे खाकर गाय की तरह मम्मम्बा बोलने लगा और नाचने लगा। पूरा बाजार हंसी में झूम गया। भोला भैया समझ गए, जादुई चीजें लालच से नहीं चलती। अंत में उन्होंने चटनी वापस उस बूढ़ी अम्मा को लौटा दी और बोले, अब मैं अपने स्वाद से ही सबका दिल जीतूंगा। और क्या मजे की बात है, लोग अब बिना चटनी के भी उनके समोसे खाने आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था भोला भैया का दिल ही असली जादू है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे, शिवा और राज। शिवा था शांत, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। राज था हंसमुख, शरारती, लेकिन दिल का बहुत साफ। बचपन से ही दोनों साथ पढ़ते, खेलते और सपने देखते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते, जहां शिवा है वहां राज भी जरूर होगा। एक दिन की बात है। गांव में जोरदार बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और स्कूल के पास का पुल टूट गया। सारे बच्चे स्कूल में फंस गए। गांव वाले डर गए, अब क्या होगा। लेकिन तभी राज बोला, मैं जाऊंगा, शिवा और मैं बच्चों को बचाएंगे। शिवा पहले थोड़ा डर गया, पर फिर बोला, अगर तू है तो मैं भी हूं, चल चलते हैं। दोस्ती की ताकत दोनों ने मिलकर एक छोटी नाव बनाई। खतरनाक पानी के बीच से होकर गए और एक एक करके बच्चों को सुरक्षित गांव लाए। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। बच्चे शिवा और राज से लिपटकर रो रहे थे। और फिर गांव के प्रधान जी ने कहा, इन दोनों की दोस्ती को सलाम। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहे। कहानी से सीख, दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाना होता है, चाहे जैसे भी हालात हों।